नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको आयु रेखा के बारे में बताया है, उसकी किस किस प्रकार की गतिविधियां हैं ये बताया है। अब मैं शुरू करने वाला हूं एक दूसरी मुख्य रेखा के बारे में। हस्त रेखा के अंदर कोई भी रेखा हो ना हो, प्रणय रेखा हो, आपकी विवाह रेखा ना हो, आपकी चंद्र पर्वत से निकलने वाली शाखा ना हो, मंगल पर्वत की गति ना हो, छोटी छोटी उप रेखाएं बहुत सारी होती हैं, परंतु तीन मुख्य रेखा हाथ के अंदर अवश्य होती हैं। गतिविधि उनकी छोटी और बड़ी हो सकती है। तो मैंने अभी आपको बताया, पहले बताया मैंने आपको आयु रेखा के बारे में कि भाई आयु रेखा की गणना, आयु रेखा के द्वारा किस प्रकार की गणना आप कर सकते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरी मुख्य रेखा की, और वह मुख्य रेखा है बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा या मस्तिष्क रेखा या मति रेखा, शीर्ष रेखा। क्योंकि इसको शीर्ष जो नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि इसका आपके जीवन रेखा से कोई संबंध नहीं है, आपकी बुद्धि से गहरा संबंध है पूरे शरीर का, और उसको जो दिशा देने वाली रेखा होती है वो बुद्धि रेखा होती है। और उस मुख्य रेखा के बारे में मैं बात यहां पर कर रहा हूं। आपके बृहस्पति पर्वत से अधिकांश देखने में आता है कि बुद्धि रेखा का संबंध जहां से आपकी आयु रेखा शुरू होती है उसी से मिलकर या उसी के साथ जुड़ करके इस प्रकार से जो शाखा निकलती है इसको बुद्धि रेखा कहते हैं। कई बार ये बुद्धि रेखा दूर से निकलती है, यानी यदि आप देखेंगे तो आपको यहां से निकलती नजर आएगी। कई बार ये बुद्धि रेखा आपके पीछे से निकलती नजर आएगी, और कई बार ये आपको दूर से निकल करके बुद्धि रेखा आपकी आएगी। यानी बुद्धि रेखा कुल मिलाकर जो उसका संबंध है वह मंगल प्रथम पर्व, आपकी आयु रेखा से संबंध, थोड़ा सा बृहस्पति के साथ ऊपर से उदय होना, और फिर इन रेखाओं की गति आगे तक चले जाना। यानी यहां पर कुल मिलाकर जो बुद्धि रेखा के स्वरूप है कहां से अधिकतर निकलती हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए भाई, यहां पर मैंने बोला कि तीन मुख्य रेखा होती है। एक ये रेखा हो गई, दूसरी यहां पर ये बुद्धि रेखा हो गई, और तीसरी मुख्य रेखा में हृदय रेखा का नाम है। बुद्धि रेखा इसी प्रकार से आपके जीवन में मिल जाए ये जरूरी नहीं है। अभी मैंने प्रकार के बारे में बात करा कि मंगल प्रथम पर से निकल सकती है, दूर से निकल सकती है, जुड़कर निकल सकती है, यहां आयु रेखा से दूर कर काफी दूर तक जुड़कर अलग होती है। ये बुद्धि रेखाएं अपने आप में पूरे हाथ को पार करके चंद्र पर्वत से संबंध बनाती है। ये बुद्धि रेखा जाकर के द्वितीय मंगल पर्वत से संबंध बनाती है। ये बुद्धि रेखाएं दीप बना सकती है। ये बुद्धि रेखा कटी फटी स्थितियों में हो सकती है। ये बुद्धि रेखा टूट कर चल सकती है। ये बुद्धि रेखा आपके पास संबंध बना सकती है सूर्य पर्वत से, चंद्र पर्वत से, या अन्य बुध पर्वत से, शनि पर्वत से। इनकी बहुत सारी गतिविधियों को मैं आज आपको धीरे धीरे करके अन्य एपिसोड्स के अंदर बता करके चलूंगा, जिससे आप कुछ थोड़ा बहुत समझ सकें। तो चलिए, यहां पर बात बुद्धि रेखा की हो रही है, तो बुद्धि रेखा के लिए बुद्धि रेखा के कारकों के बारे में अवश्य बात कर लें। अगर बुद्धि रेखा के कारक, क्योंकि अगर आप बुद्धि रेखा देखने जा रहे हैं तो निश्चित बात है कि आपको कारकों का तो पता होना चाहिए कि इससे क्या चीज़ मुख्य रूप से
निकलती है। तो कुछ चीज़ों के प्रकाश के लिए मैंने बताया अनुशासन। भाई आपका शरीर है, मोटा है, पतला है, कैसा भी है, हृदय आपका यहाँ पर आपकी दयालु प्रवृत्ति है, आप रोगी हैं, किसी प्रकार से जो भी गतिविधि हो, परंतु बुद्धि रेखा के लिए सबसे ज्यादा अनुशासन जरूरी है। यदि आप अपने जीवन के अंदर अनुशासित नहीं हैं, यानी आप चरित्र से अच्छे नहीं हैं, आप बहक जाते हैं, अपने नियमों का उल्लंघन करता है, ये सभी अनुशासन में है। नियमों का उल्लंघन करते हैं, किसी भी बात पर कहीं पर भी बहक जाना, चरित्र से गिर जाना, तो ये रेखा यहाँ से चल कर के उन पर्वतों के साथ संबंध बना कर के बताती है कि आपका अनुशासन, आप चरित्रहीन हैं या आप व्यक्तित्व से एक सुंदर व्यक्तित्व हैं। तो यहाँ पर बुद्धि रेखा का एक सबसे पहले ये, दूसरा ये, भाई बुद्धि है, ऐसी बुद्धि का क्या फायदा जिससे आप निर्णय ही ना ले सके। यानी बुद्धि में निर्णय की शक्ति भी होनी चाहिए। बुद्धि रेखा इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि उससे आप बिल्कुल एकदम बहुत जल्दी, जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बुद्धि रेखा होती है, वो जीवन के चौथी, पाँचवीं, छठी क्लास पर ही समझ जाते हैं कि हमें जीवन में बनना क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं बचपन में कहते हैं और जीवन में बनते भी हैं। कुल मिलाकर के भक्ति की तरफ जाना, नौकरी की तरफ जाना, व्यवसाय की तरफ जाना, ये रेखा अपने आप में बताएगी कि आप अपने जीवन का निर्णय कितनी मजबूती से ले सकते हैं। तो इसके कारकों में निर्णय पर भी ध्यान करना होगा। प्रेरणा देने वाली रेखा है। आपके अंदर भरपूर ऊर्जा शक्ति जब ही होगी जब आपकी बुद्धि रेखा सही होगी। बात बात में नकारात्मक विचारों से बचना, तो ये जीवन के अंदर प्रेरणा भी बहुत जरूरी है। जीवन का रास्ता जब ही तय होगा जब व्यक्ति अपनी बुद्धि रेखा से सही निर्णय लेगा। मुझे कौन से रास्ते जाना है, मुझे क्या करना है, मेरे लिए कौन उत्तम है, मेरे माता पिता सही हैं या मेरे दोस्त सही हैं या मेरी पत्नी सही है, तो ये जीवन का रास्ता है, इसके लिए भी अति आवश्यक है। शिक्षा शक्ति, शिक्षा जब ही कर पाएंगे आप जब आपके पास में अच्छी कुल मिलाकर ऊर्जा होगी, सही निर्णय शक्ति होगी, तो आप अच्छी याददाश्त जब ही ले पाएंगे जब आपके हाथ बुद्धि रेखा अच्छी होगी। शक्ति की बात आती है, ऊर्जा की बात आती है। यही बुद्धि रेखा यदि विभिन्न प्रकार से गतियों में चलती है, कहीं डगमगाकर, कहीं सर्प की गति में, कहीं दीप बनाकर, कहीं टूटकर, कहीं बार बार अलग अलग विभिन्न अवस्थाओं में, कहीं दो मुखी होना, कहीं दो तीन प्रकार से होना, कहीं चार चार बुद्धि रेखाओं का होना, ये सब इसकी शक्तियों के एक तरीके से कहूँ तो इनमें ऊर्जा दिखाई पड़ेगी। इनकी गतिविधियों से अगर देखूंगा तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर क्षीण शक्ति जो होगी वो दिखाई पड़ती है। तो आज मैंने आपको बताया, अब शुरुआत करी है कि भाई बुद्धि रेखा आपके पास एक मुख्य रेखा होती है और बुद्धि रेखा का आपके जीवन में जो परिचय है इसका आरंभ करके धीरे धीरे मैं एपिसोड्स में आपको इसकी गतिविधियों से अवगत कराऊंगा जिससे आप अच्छी प्रकार से समझ सकें। नमस्कार।